अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको कि अपना एलएलएम परस्यू करना है एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से जहां की फैकल्टी टॉप क्लास है, जहां पे करियर प्रोस्पेक्ट्स और प्लेसमेंट्स का भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है और जहां की डिग्री की वैल्यू एक अच्छे टीयर 1 एनएलयू के बराबर है, तो आपको आईआईटी खड़गपुर का एग्जाम स्टूडेंट्स जरूर से भरना है, जो कि इस बार 2024 के लिए यहाँ पे फॉर्म्स आ चुके हैं। तो हम लोग इस वीडियो में इन डिटेल बात करेंगे कि क्या आपके एप्लीकेशन फॉर्म के क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जामिनेशन कैसे होता है, कैसे कंडक्ट होगा, प्रिपरेशन आपको पूरी कैसे करनी है इस एग्जाम की, पूरी बातें करूंगा। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर मान लो आपका क्लैट का एग्जाम था, अच्छा नहीं गया, मान लो एलेट का एग्जाम था, अच्छा नहीं गया, या अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, तो इन सारे ही केसेस में मतलब आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। काउंसलिंग में अभी अगर मान लो बैठे भी हो तो केवल क्लैट में फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में बैठे हो, अभी भी आपका जो पैसा है वो फंसा नहीं है, कंफर्मेशन फीस आपने अभी तक नहीं दी है, नहीं फंसा है पैसा, तो अभी भी आपके पास ऑप्शन है कि आप सोच सकते हो। तो इस वीडियो को ध्यान से प्लीज जरूर देखिएगा और एक एजुकेटेड अपना जो डिसीजन होता है क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे एलएम चाहे आपको जैसे भी करना है, आप पूरा इस वीडियो के थ्रू लीजिएगा। अब चलिए एक एक करके यहाँ पे देखना शुरू करते हैं कि क्या क्या यहाँ पे है आईआईटी खड़गपुर का। देखिए, जो आपका आईआईटी खड़गपुर का एग्जाम होता है ना, वो बेसिकली राजीव गांधी स्कूल फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिलता है। तो यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन बेसिक है वो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का होता है, जो सबसे ज्यादा जाना माना यहाँ का है। अगर मैं इसकी बात करूँ कंपैरिजन की, अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर कि एनएलएसआईयू है, नलसार है, या फिर जो आपके टॉप एनएलयूज है वर्सेस आईआईटी खड़गपुर, क्या हमें यहाँ पे मिलता है, पॉइंट ये होता है कि अगर आप अपना केवल आईपीआर में एकदम बढ़िया वाला, कि आपको डेप्थ चाहिए पढ़ाई में, बाकी एनएलयूज में क्या है डेप्थ नहीं मिलेगी आपको, कि आपका समझ लीजिए आईआईटी होने की वजह से इंटेलेक्चुअल, जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्लस आपका इंजीनियरिंग का जब कॉम्बिनेशन एक आता है ना, कल्मिनेशन एक आता है, तो उसकी वजह से जो एक वो निकल के आता है ना इफेक्टिवनेस यहाँ की पढ़ाई का, वो बहुत तगड़ा है। साथ में यहाँ पे 2 साल की डिग्री होती है इंस्टेड ऑफ 1 साल। तो आप अगर एकदम डूब जाना चाहते हो आईपीआर के अंदर, बढ़िया आपको रिसर्च करनी है, उसके आगे आपको मान लो पीएचडी करना है, या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में एक बढ़िया आपको जॉब चाहिए आईपीआर की फील्ड में एज अ लॉ ऑफिसर या एज अ कुछ भी, या अच्छी अच्छी किसी लॉ फॉर्म में चाहिए, तो आईआईटी खड़गपुर में आने का बहुत डेफिनेटली चांस है। मतलब यहाँ का आईपीआर का जो एक पढ़ाई का स्टैंडर्ड है वो बहुत ही ज्यादा टेकड़ा, इतना डेप्थ इसमें बहुत है। बाकी अगर आप कंपेयर करोगे एनएलएसआईयू से और नलसार से, तो जो डिग्री की वैल्यू है और जो वो है कंपैरेबल उसका, वो उतना यहाँ का नहीं होगा, दैट इज द ट्रुथ। बट बाकी चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया, मतलब इट इज कंपेरेबल टू एनएलयू भोपाल का या एनएलयू जोधपुर के एलएम के, उसके बराबर का मैं इसको कंपैरेटिव मानूंगा, ये आप समझ सकते हैं। और 2 साल का यहाँ पे एलएम होता है, एक बात बहुत जानने वाली है। इसके बाद थोड़ा सा अगर हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पर अगर एलिजिबल आप बात करो तो एलएलएम के लिए ना, तो यहाँ पे आपका 5 साल के एलएलबी अगर आपके पास है तो आपका चलेगा, ठीक है। और अगर मान लो आपके पास 3 साल का है यहाँ पे ह्यूमैनिटीज, साइंस और कॉमर्स या इक्विवेलेंट से, और साथ में आपके पास एलएलबी की डिग्री है 3 साल वाले, 6 साल का टोटल हो गया, तो आपका होगा। अब इसमें जो एक यहाँ पे लिखा है फर्स्ट क्लास, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता फर्स्ट क्लास, मतलब ये होता है कि मिनिमम 60% आपका सीजीपीए या फिर 6.5 आपका होना चाहिए, 6.5 सीजीपीए या 60% मार्क्स आपके फाइनल उसमें होने चाहिए। मतलब 10 सेमेस्टर की जो मार्कशीट आएगी उसमें 60% मार्क्स होना जरूरी है। और ये आपका केवल याद रखना एलएलबी के लिए जरूरी है। बाकी जो इसके पहले वाली आपकी डिग्रीज है ना, जितना मुझे यहाँ पे हल्की फुल्की क्लैरिटी है, जितना मैंने बात की अपने स्टूडेंट से भी, उनका यही कहना था कि सर जो एलएलबी वाली डिग्री है केवल उसके ऊपर ये 60% क्राइटेरिया वाला मार्क्स का आता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे सीजीपीए का लिखा है कि इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके वो अपना बताएंगे, दुनिया भर का उससे ज्यादा मतलब नहीं है। उसके बाद क्या दिया है कि जो स्टूडेंट्स इनके एलएलबी वाले उसमें है, मतलब यहाँ पे एलएलबी भी होता है यहाँ पे, तो वो अगर मान लो 8.5 से ऊपर है तो वो अपने आप यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट में बिना अपीयर हुए यहाँ पे एलिजिबल होता है एडमिशन के लिए आईआईटी खड़गपुर में। और इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में लोग अपना मेन स्पेशलाइजेशन देते हैं, और बाकी लोग ने ये मेंशन करा है कि इंटरनेशनल लॉ और क्रिमिनल लॉ में यहाँ पे स्पेशलाइजेशन ये लोग देंगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप मानो, मेरा पर्सनल जो सजेशन है, अगर आपको इंटरनेशनल लॉ क्रिमिनल लॉ ही करना है तो एक एनएलयू से करना, या फिर अगर मान लो आपको बीएचयू में या दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप वहां से ऑनर सिस्टम के थ्रू करते हो, थोड़ा बेटर पड़ेगा। यहाँ का वो उतना मैं अच्छा नहीं मानूंगा, बिकॉज यहाँ की जो फैकल्टी है वो काफी हद तक आईपीआर सेंट्रिक ज्यादा है। इंटरनेशनल लॉ क्रिमिनल लॉ का स्कोप उतना बढ़िया मैं यहाँ पे कंपैरेटिवली कहूंगा नहीं है। और लास्ट ईयर भी काफी स्टूडेंट जो थे वो आईपीआर के लिए ही यहाँ पे आए थे, और जो नंबर ऑफ सीट्स थी ना वो यहाँ पे इंक्रीज कर दी गई थी आईपीआर के लिए, मतलब इंटरनेशनल लॉ क्रिमिनल लॉ के लिए बहुत ही कम स्टूडेंट्स थे।
और अगर इसके पहले के हिसाब की बात करेंगे तो इन लोग का स्पेसिफाइड रहता ही नहीं था आईआईटी खड़गपुर का कि कौन सी स्पेशलाइजेशन होगी कौन सी नहीं होगी। एटलीस्ट इस बार इन्होंने बता दिया है ढंग से थोड़ा सा। बाकी मैं भी आगे आपको थोड़ा सा इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें क्या चेंजेस आए हैं, बाकी जो चीजें वो भी मैं आपको थोड़ी सी कहानी यहाँ पे बताऊंगा इसके आगे। ठीक है, इसमें इन्होंने दे दिया है कि टेंटेटिव बेस है, लेकिन उसके आगे फिर मेरिट और चॉइस पे है कि जो स्टूडेंट यहाँ पे पहली बात तो जब आप अपना सबमिट करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है ना, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट जब आप कर रहे हो तो उसी टाइम पर आपको ये बता देना है कि मेरे को कौन सी स्पेशलाइजेशन चाहिए। तो मेरा जो पर्सनल एक वो रहेगा कि आप इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए ही रखो। इंटरनेशनल लॉ और क्रिमिनल लॉ अगर आपका मन है और मान लो आपका लग रहा है कि हाँ चलो आईआईटी खड़गपुर से चलेगा तो आप करो, वरना मैं ऐसे ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा कंपैरेटिवली मेरे तरफ से। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटीज का। अब यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि 2 डिफरेंट सिटीज ले लो और कुछ सिटीज को हम लोग टपका सकते हैं एट द लास्ट। सिटीज आप देख ही सकते हो, हर स्टेट के अंदर एक एक सिटी उन्होंने बता रखी है। और इस चीज का ध्यान रखना कि आप लोग 2 सिटीज प्रॉपर डालो और ये मान के चलना कि जो इसमें ऐसी सिटीज है ना जहां पे ज्यादा मतलब उतना वो नहीं है कि जहां पे मान लो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम थे तो ये लोग उसको टपका देते हैं एट लास्ट। बट जितना मेरे को देख के लग रहा है इस बार थोड़ा सा ऐसी पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है। पहले क्या होता था कि सिटीज ये लोग ड्रॉप कर देते थे तो वो होता था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसीजर की थोड़ा सा। यहाँ पे जो फीस इन्होंने दे रखी है कि 3,000 रुपए है मेल कैंडिडेट्स के लिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और 1,500 है आपका फीमेल थर्ड जेंडर एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ समझने वाला है नहीं। एडमिशन प्रोसीजर पे आ जाते हैं तो एडमिशन प्रोसीजर का ये देखिए लोड नहीं हो रहा है, बाकी छोड़िए। एग्जामिनेशन डिटेल्स पे जाते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक फैक्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है देखिए, यहाँ पे एलएलएम के अंदर आप देखोगे ना तो इसके अंदर ये लोग क्या कह रहे हैं कि इस बार पर्सनल इंटरव्यू नहीं होगा। अब देखिए होता क्या है ना, 120 क्वेश्चंस जो ये लोग देते हैं इसके अंदर इन्होंने क्या करा है, इन्होंने उठा के एक सैंपल पेपर यहाँ पे दिया है। ठीक है, अब ये जो सैंपल पेपर होता है हर साल जो ये सैंपल पेपर होता है, पेपर उससे एकदम दूर अलग तरीके का आता है। ठीक है, कभी कह देंगे कि मान लो आईपीआर हैवी पेपर आ गया, कभी आप कहो क्रिमिनल लॉ हैवी पेपर आ गया। तो पेपर का स्पेसिफिकली बता पाना कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा इस क्वाइट मतलब बहुत डिफिकल्ट है। इसमें बस इतना समझ लो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूव जितने सब्जेक्ट्स है वो आने वाले हैं। मोटा मोटी ये समझो कि अगर सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो ना तो इस एग्जाम की तैयारी अपने आप हो जाएगी, ज्यादा दिमाग यहाँ पे लगाने की जरूरत ही नहीं है। वेरी वेरी सिंपल, सीयूईटी का सिलेबस आईआईटी खड़गपुर का सिलेबस काफी हद तक 90% तक सेम है। आप इसी की तैयारी करो, उसकी तैयारी करो, बहुत आराम से हो जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना कि आपको आईपीआर की जो तैयारी है ना वो थोड़ा ज्यादा अच्छे से करना है। आईपीआर का, लेबर लॉ का, इन्वायरमेंट लॉ का, इंटरनेशनल लॉ का, ये 3-4 सब्जेक्ट थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो। क्रिमिनल लॉ को अच्छे से पढ़ो, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को अच्छे से पढ़ो, आराम से पेपर निकलेगा बिना किसी चिक चिक के, कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट पार्ट स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग होने ही नहीं वाली है। तो आपको 120 क्वेश्चंस पूरे पूरे करके आने, जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट। सीबीटी पेपर होगा, 120 क्वेश्चंस पूरे यार करके आना आप लोग। ठीक है, पूरा पूरा करके आना, ध्यान रखना इस चीज का। अब एक चीज और ये भी समझ लेना कि ये जो पेपर होगा, पेपर होने के बाद जब रिजल्ट आता है ना तो रिजल्ट के अंदर ये नहीं मतलब आपका मेंशन्ड होता है कि किसने कितने मार्क्स स्कोर करे, किसका क्या हुआ ना, सीधे मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट में बस बता देते हैं कि 1 से लेकर 60 तक ये स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, भैया तुम आ जाओ। लास्ट टाइम यही हुआ था, 1 से लेकर 60 बताया, एक लिस्ट, फिर एक और लिस्ट आया, इंटरव्यू के लिए बुला लिया, इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद फिर लिस्ट दिया, काम खत्म। यहाँ पे ये नहीं होगा कि आपका क्वेश्चन पेपर था फिर क्वेश्चन पेपर को शो करेंगे, फिर उसमें आप जाओगे, जैसे क्लैट में होता है कि आप आंसर्स को चैलेंज कर सकते हो, फिर अपना जो भी वो है अपना ऑब्जेक्शन सबमिट, वो सब कुछ नहीं होता है यहाँ पे। नोटंकी, सीधे जाओ, एग्जाम दो, भूल जाओ, फिर रिजल्ट आएगा, सीधा आपका मेरिट लिस्ट आता है। तो ये थोड़ा सा इन लोग का मैं कहूंगा कि पॉलिसी इस तरीके का है कि ये लोग थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम है आईआईटी खड़गपुर के अंदर, ये एक थोड़ी सी बात है यहाँ पे। तो उसको आपको देख के चलना है कि आप एग्जाम दे के आ रहे हो, 120 क्वेश्चन पूरे पूरे करके आओ, डू योर बेस्ट, और उसके बाद एग्जाम दे के भूल जाओ, अपना सीयूटी का तैयारी करो, सीयूटी का अपने एग्जाम की तैयारी करो और उसे कैसे करो। और अगर आईपीआर के अंदर करना है, अगर आप कंपेरेबल उसकी बात करते हो, एनएलयू भोपाल, जोधपुर, कलकत्ता, यहाँ पे जीएनएलयू, इनका जो आईपीआर है और इसका आईआईटी खड़गपुर का आईपीआर कंपैरेबल है। नलसार का, एलएसआईयू का आईपीआर थोड़ा सा ऊपर कहूंगा, लेकिन अगर डेप्थ की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो तो आईपीआर की जो डेप्थ है, 2 साल अगर प्रॉपर आईपीआर की पढ़ाई करनी है तो आईआईटी खड़गपुर से अच्छा कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको आईपीआर पसंद है तो आईआईटी खड़गपुर से अच्छा कुछ नहीं होने वाला, ये जान लो। ठीक है, अब इसमें एक बात और ये भी लिखा है कि इसमें ये लोग जो स्पेशलाइजेशन ऑफर करेंगे यहाँ पे, उसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म में बताना होगा लिमिटेड स्टूडेंट्स विल बी एडमिटेड मतलब टेंटेटिव 20 दे रखा है मेरिट और चॉइस के हिसाब से, और चेंज जो है परमिट नहीं की जाएगी। तो मतलब जब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो तब ध्यान से भरना कि मेरे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है,
और इसमें यहाँ पे ये भी को साफ साफ लिखा है ना कि वो एनहांस कर सकते हैं नंबर ऑफ सीट्स। तो मतलब क्या होगा, हर साल जो होता आया है कि आईपीआर की सीट्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। तो आप इसकी टेंशन मत लेना कि मैंने आईपीआर सिलेक्ट करा, मेरे को आईपीआर मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल जाएगा आईपीआर, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, आराम से उसको करना। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन डिटेल्स हो गए, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 1 दिसंबर से कमेंस हो गया है। ठीक है, क्लोजर यहाँ पे आपका 31 जनवरी को हो रहा है, तो आराम से 1 महीने का टाइम है, भरो यार, कोई दिक्कत नहीं। 17 तारीख को टेंटेटिव दिया हुआ है और 17 मार्च को इनका पेपर हो रहा है, मतलब संडे को यहाँ पे हो रहा है बेसिकली। और जो आपका डेट आ रहा है सीवीटी का और इस एग्जाम का, वो कहने के करीब आएगा, बिकॉज वो आपका 11 से लेकर 28 के बीच में है और ये आपका 17 को पड़ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि 17 और उसके एक हफ्ते बाद कहाँ हो जाए, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। और देखो दोनों की तैयारी सिमिलर है, तो मैं अभी जो वीडियो एक बनाऊंगा सीवीटी की प्रिपरेशन के लिए, मैंने बना भी रखी है, वो आप देख सकते हो। उसके अलग कल ही बल्कि मैं लॉन्च करूंगा आपका, उसको देखना। आईआईटी खड़गपुर का भी सेम पैटर्न है, उसको बस उस तरीके से पढ़ो, मतलब सारे सब्जेक्ट्स हैं, आपको सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना है, आराम से स्टूडेंट्स आपका निकलेगा, प्रैक्टिस करते रहो। और एक चीज मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा, एक हम लोग यहाँ पे छोटा सा कोर्स लेके आए हैं यहाँ पे आईआईटी खड़गपुर के एग्जाम के लिए भी। तो इस कोर्स के अंदर आपके जितना एलएलबी का सिलेबस है आपका, उसके हिसाब से वो हम लोग पूरा आपको पढ़ाएंगे। आईपीआर स्पेसिफिक थोड़ा सा उसमें कोशिश कर रहे हैं पढ़ाने का। आपके रिकॉर्डेड लेक्चर से पूरे रहेंगे, 5 मॉक पेपर्स यहाँ पे उसमें पूरे पूरे रहेंगे। तो अगर आपको एनरोल करना है केवल 2699 में, ये जो पूरा कोर्स आपका रहेगा आईआईटी खड़गपुर का, वो हमारा होगा। तो अगर आपको एनरोल करना है, डेफिनेटली आप स्टूडेंट्स उसको देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो 17 तारीख की डेट रखी है, वो आपकी कहीं ना कहीं टेंटेटिव हो सकता है, चेंज हो सकता है ना हो, कम चांस है। बट मार्च के आसपास इन लोगों का पेपर हो ही जाता है, मैक्स जाएगा, अप्रैल जाएगा। तो तैयारी को अपनी मजबूत रखो, अभी 2 महीने का एग्जैक्ट आपके पास टाइम यहाँ पे स्टूडेंट्स बचा हुआ है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा एफएक्यूज की, अगर आपका जैसे मान लो कुछ कुछ चीजों में कंफ्यूजन रहता है, तो मिनिमम क्राइटेरिया की बात की हुई है, कुछ यहाँ पे काम का अगर मुझे दिखता है तो मैं आपको बता दूं। वैसे तो यहाँ पे फीस का दिया है, वेवर दिया है, और अपना यही फोन नंबर और वो दे रखा है ना यहाँ पे, तो इसको आप कांटेक्ट कर सकते हो एप्लीकेशन की क्वेरीज के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका कोर्स की जो फीस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलएलएम की फीस यहाँ पे आपकी 75,750 रुपए है सेमेस्टर की, प्लस एडिशनल चार्जेस एज पर सब्जेक्ट रिविजन। ठीक है, तो आप समझ लो 75,000 के हिसाब से आपका बेसिकली 4 सेमेस्टर यहाँ पे टोटल होंगे, तो हिसाब से आप समझ सकते हो। लोन वोन यहाँ पे मिल जाता है, ये दिया हुआ है इन्होंने। उसके बाद आपका सेमेस्टर यहाँ पे देखिए जुलाई अगस्त 2024 में चालू होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस अगर मैंने गलती से फिल कर दिया तो वो सब भी है, और इसके अलावा 1 मंथ ऑफ एंट्रेंस यहाँ पे देख लो। तो मेरे ख्याल से वही 17 अप्रैल के आसपास फिर रिजल्ट आ जाना चाहिए, उस हिसाब से अप्रैल के महीने मतलब आ जाएगा रिजल्ट, दैट इज कंफर्म। ठीक है, उसका हो गया। अब इनका देखो पर्सनल इंटरव्यू होना नहीं, तो वो नौटंकी है नहीं कि पर्सनल इंटरव्यू के लिए मैं बैठा हूँ, ये है वो है, वो सब कुछ नहीं है। सीधे जाओ सीवीटी एग्जाम में जाओ, 120 क्वेश्चन है, जाओ जाओ, जय माता दी करा और करके चले आए, जय श्री राम हो जाएगी। बहुत बढ़िया आसान, बहुत बढ़िया पेपर है यार, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाओ सीवीटी की तैयारी करो, इसकी तैयारी करो, और बढ़िया से जाके पेपर दे के आओ, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मान लो आपको आईआईटी खड़गपुर से जुड़े हुए किन्हीं चीज़ों में कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी है, आप मुझे यहाँ पे बेसिकली कांटेक्ट कर सकते हो, अपना कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, या फिर मेरा नंबर है 9555896908, इस पर आप मुझे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हो, कोई डाउट्स वगैरह है। बाकी आई विश द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।